जिला ऊना कानूनगो व पटवारी संघ की हड़ताल आज 7वें दिन में प्रवेश कर गई। उसी कड़ी में जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र की गगरेट व घनारी तहसील के अंतर्गत आते तहसील कार्यालय के बाहर धारियों ने पर पटवारी व कानूनगो बैठे हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। गगरेट घनारी पटवारी कानूनगो के अध्यक्ष अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन कैजुअल महालीव के बाद आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन में प्रवेश कर गई है और आज इस हड़ताल में विशेष रूप से कानूनगो पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी पहुंचे हैं। वहीं जब इस हड़ताल के मामले पर सतीश चौधरी ने कहा कि शनिवार को जिला ऊना के उपमंडल अंब के समस्त पटवारी व कानूनगो द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना जो कि स्टेट कैडर के बारे में जारी की गई है, उस पर राजस्व जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर समस्त पटवारी व कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और आज 7वें दिन भी हम राज्य सरकार से इस निर्णय का रोष प्रकट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व राजस्व मंत्री से मांग करते हैं कि इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए पटवारी कानून की समस्या का निपटारा करें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 अगस्त को देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब हमने मुलाकात की थी और अपनी समस्याओं के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा की थी तो मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं का यथावत हल किया जाएगा। आज हम एक बार फिर मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पटवारी और कानूनगो वर्ग की मांग पर विचार कर जल्द से जल्द इनका समाधान करें। सबसे पहले ये है कि हमारा जो प्रमोशनल कोटा है वो बहुत टाइम से ये बड़ा नहीं है, जबकि हम बेसिक पटवारी से आते हैं, अपने विभाग में आते हैं कि कड़ी होती है 100% प्रमोशन की, तो उसमें हमारा 60% है। उसमें हमारा ये है कि 60 से इसको 80% किया जाए, क्योंकि हमारा हक बनता है कि कानूनगो के बाद जो नायब तहसीलदार की कड़ी आती है। तो ये एक हमारी डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी हमारी कि जो स्टेट कार्डर की नोटिफिकेशन लास्ट ईयर जो की थी, उसी टाइम हमने विरोध किया था कि इसको वापस लो, क्योंकि हमारी सबकी जितनी अपॉइंटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पे हो रखी है। 25-30 साल पटवारी को अपॉइंट हुए हो गए और उसके बाद कुछ बैचेज हुए। उन लोगों ने अपने भविष्य में और अच्छी जॉब मिल सकती थी, उस टाइम अपनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कार्डर की जॉब चुनी होगी। तो इसलिए हमारा जो सिलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर में हुआ है, तो हमें कार्डर में रहने दो और जो आपने नया बैच बैठाना है उस हिसाब से उनकी एड निकालो ताकि वो प्रिपेयर भी हो और फिर उनको स्टेट कार्डर कर दो। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारी कि जो वेतन बसंतियां हुई हैं नियम में संशोधन के समय, तो उनका ध्यान रख के उनका किया जाए। चौथी थी हमारी कि आपके जन कल्याण के कार्य निष्पादन करने में हमें हाई स्पीड जो नेटवर्क चाहिए, प्रिंटर चाहिए, अपना लैपटॉप चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए थी। उसके साथ साथ जितने हमारे कार्यालय आए क्या वो रहने के काबिल है, उसमें सुविधा होनी चाहिए, बिजली पानी की होनी चाहिए। 50% महिलाएं आ गई हैं, टॉयलेट नहीं है, तो हमारी मैक्सिमम तो काम को निष्पादन करने के लिए डिमांड्स थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज 7वें दिन हमारी स्ट्राइक पहुंच गई है। जैसे हमें बच्चों पे तरस आ रहा है, आप कहते हैं आपका सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों के प्रति क्या है, मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब हमने आंदोलन किया था, तो जैसे हमने आंदोलन शुरू किया बाढ़ आ गई, हमने एडिशन की चाबियां दी थी, हमने वो मानवता के आधार पे चाबियां लेके वहां पे रात दिन काम किया। सरकार ने हमें शाबाशी भी दी कि आपने राहत में बहुत काम अच्छा किया। उसके बाद फिर आज भी हम लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन आज भी आपदा की रिपोर्ट और आपदा के कार्य हम कर रहे हैं। और बच्चों का जैसे आप कह रहे हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या होना चाहिए, हमने लास्ट टाइम भी बच्चों के एडमिशन को देखते हुए ये सर्टिफिकेट की विंडो खोली और सरकार ने फिर हमें नहीं सुना, लेकिन सरकार ने, माननीय सीएम महोदय ने हमें सुनने के पंचायत आश्वासन दिया कि आपकी बिल्कुल जायज है, आपका करेंगे कुछ। तो अब कमेटी बन गई, कमेटी ने हमें सुना, लॉजिक के आधार पे गवर्नमेंट के पास सिफारिशें कर रखी हैं। और जिस दिन हमने लास्ट टाइम संकेतिक आंदोलन वापस लिया अपने 20 अगस्त को, तो उस दिन हमने लिखित में दिया कि यदि आपने हमारी मांगों को माने बिना आपने ये जो कर दी नोटिफिकेशन स्टेट कार्डर की कर दी, तो हम निश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारे पास टाइम है, इतने काम है कि मैं गिनाने लगूं, जहां लिस्ट है तो 55 के करीब काम है और हमें करने होते हैं। आज जितना पेंडिंग है वो हमें करना होता है, तो इसलिए हम सरकार से उलझना नहीं चाहते हैं। और सरकार नहीं मानी तो आंदोलन में क्या था, हम और उग्र होएंगे। कल हमने सभी जिला स्तर पे रैली रखी है, जब वहां मीटिंग रखी है, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से ये करवद निवेदन है, माननीय एसीएस महोदय जी से, आपने जब भी हम आए आपने हमें सुना,
आपने हमें आश्वासन दिया, लेकिन ये जो विश्वासघात हुआ है और महासंघ इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि अपने साथियों को अब कैसे समझाएं। आपने देख लिया होगा, आपने कार्रवाई करने का बोला, तो जहां से जो हाजिरी जा रही है कि कितने लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, तो 100% आपके पास हाजिरी जा रही है कि सारे लोग कर्मठता से इस आंदोलन में जुड़े हैं। तो मेरी आपके माध्यम से आज भी निवेदन है कि आज भी आप हमें समय देके बुला लो, ताकि जो बच्चों का भविष्य है, खासकर रजिस्ट्री तो आज नहीं कल हो जाएगी, जिन्होंने अप्लाई करना है वो टाइम से अप्लाई करें और हमारा जो आंदोलन है इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है हम लोगों को परेशान करें, लोगों का हम काम भी कर पाए। जितना पेंडिंग काम है वो हमें ही करना है, चाहे आज करें चाहे कल करें। सारे व्यूअर्स को, सारे मीडिया साथियों का धन्यवाद। देखिए, जो पटवारी कानूनों का अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक संवेदनशील मुद्दा प्रदेश में जो है उभर के आया है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है एक गौर फरमाने वाला जो है अपने आप में एक अहम मुद्दा है। और जिस तरीके से इस पूरे के पूरे इशू की हैंडलिंग रही है माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट के कॉलीग्स और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक तरीके से बैकबोन की बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जब काम होता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, राजस्व विभाग की, तो कानूनगो और पटवारी इसका सबसे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे, फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज ये जो स्ट्राइक लगभग हफ्ते से ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की आगे तैयारी करनी है और मल्टीपल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, गवर्नमेंटल जो है जॉब्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करा उनको प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, अन्य ऐसी और भी दिक्कतें जो है लोगों को फेस करनी है। खासकर स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं गुहार लगाना चाहूंगा कि ये वाले इशू को जल्दी से जल्दी रेजोल्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चौंकाने वाली बात देखिए जो सामने आती है लास्ट, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो आपको ऑलरेडी बजट सेशन आ रहा था, आपने इस मुद्दे को सभा पटल पे क्यों नहीं रखा? इसके ऊपर आपको एक सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। एक आपने कैबिनेट में इस डिसीजन को पास कर दिया और ये हिमाचल जो हमारा प्रांत है सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनप्रतिनिधियों के मद्देनजर ये विषय आना चाहिए था और पक्ष विपक्ष दोनों में इसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए थी और फिर इसको एक जो है विधि विधायक के रूप से तब पास करा जाना चाहिए था। तो जिस तरीके से इसको आनन फानन में करा गया है, एक ये मुख्यमंत्री की एक बारी फिर से जो है शॉर्ट साइटेडनेस जिसको बोलते हैं उसको दर्शाता है और इस पे जल्दी से जल्दी जो है प्रदेश सरकार को रेजोल्यूशन करना चाहिए। सारा था काम तो कोई हो नहीं रहा। आप आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा, बगैर पटवारी और कानून के बगैर कैसे होगा ये? फिर इनके हड़ताल से जाने से कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो दिन पर हो ही रहा है जी, काम तो कोई हो ही नहीं रहा था। तो अब आप क्या चाहते हैं, सरकार इनकी बात माने या फिर कुछ और आपके मन में है? सरकार जो है ना जी, इनको जो स्टेट गेट किया है वो स्टेट गेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट गेट चाहिए।